क्या इंडिया ने फेंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कंप्रिहेंसिवली जीता है। लगता था इंडिया शायद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग की है भाई इस बंदे ने, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। और आप कह सकते हैं क्योंकि इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। हार्दिक पांड्या और छनगना पकड़ के ठोक दिया है भाई। हार्दिक पांड्या ने जो 50 किया है यार, इट्स अनबिलीवेबल। पहले तो इंडिया को बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस फॉर यंग इंडिया ने ठोका लगा दिया है। इंडिया की जो टीम है ना बेटा, मैं वही बात बोलूंगा, हर नंबर पे मैच विनर आता है, हर नंबर पे मैच विनर आता है। सही हार्दिक पांड्या आए मैदान में तो उन्होंने इस तरह से एक समझ लेके आसान और एक इजी पार्टनरशिप बनाई और मामूली से रन जो है वो उन्होंने जल्दी से कर दिए। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना वो डे बाई डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। हार्दिक पांड्या ने जो आज किया है ना, प्रॉपर स्वैग वाला, मतलब आज हार्दिक पांड्या की बैटिंग को देखकर बड़ा मजा आ रहा था। हमेशा ही आता है हार्दिक की बैटिंग को देखकर सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है पहली नंबर की और 7वीं 8वीं नंबर की, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये टोटल मीडिया में घबराते हैं सारे के यार हार्दिक क्यों करता है इस तरह? ऐसे ही मैं लाइक नहीं करता इस प्लेयर को, कुछ तो बात है यार तुम्हारी तरह ही भी चिरांगी तो है मार गया। चिरांग की बात है, देखो बंदा गेम में एग्रेशन नहीं है तो कुछ नहीं। इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए है। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। इंडिया जीता, उन्हें मुबारकबाद। वो चैंपियन टीम की तरह खेले, इसमें कोई शुबा नहीं, उनकी टीम बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये क्या चोकर्स आज चोक किया, क्या किया आज? बिल्कुल रियली उन्होंने वो टैग को सही साबित किया, टैग को बिल्कुल सही साबित कर दिया। इसका मतलब है दे आर द रियल चोकर्स ऑफ इंटरनेट। कोई लपाड़ा नहीं, कोई झपाड़ा नहीं, कोई फॉल शॉट नहीं, कोई स्लॉग नहीं, प्रॉपर क्वालिटी फन वाला जो होता है ना कि भाई शुगर लगा के आना है ग्राउंड पे, उस हिसाब से क्रिकेट खेली जा रही है यार। और हम फैंस पाकिस्तान में बैठ के जबरदस्त किस्म की एंजॉय कर रहे हैं यार कि वाह यार ये क्रिकेट है यार, इस तरह से खेली जानी चाहिए क्रिकेट। कहते हैं ना, मुझे हैरत होती है, हमें कोई शौक थोड़ी है भाई, ये तो अच्छा कर रहा है तो हम कर रहे हैं तारीफ। हमारा तो बड़ा नहीं चाहता हम अपने प्लेयर्स की तारीफ करें, वो कोई काम करें। ऐसा लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फेंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए आ रहे हैं। इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। इसमें जो ग्रेट कमबैक किया, मगर मजा आ गया इसलिए कि फाइट दिखी। और जब टीम में एक होता है, यूनिटी होती है, तो आपका रिगार्ड और ज्यादा कर देती है कि यार ये हार नहीं मानते, ये लड़ते रहते हैं, एंड तक जाते हैं। सो एक जो इज्जत बनती है टीम की, इस तरह से बाहर निकल के मारा है 3 दफा इसने शॉट का भाई, और बंदा कॉन्फिडेंस से रन वगैरह नहीं भागा, उसको पूरा पता था मैं बाउंड्री तक पहुंचाऊंगा। बॉल दरेली वाला शॉट कहते हैं भाई इसको, कि यूं बाहर से एक्स्ट्रा कवर आप आके ऊपर छक्का मार रहे हो भाई। वो किसी एक प्लेयर पे डिपेंड करते ही नहीं। ये जो बोतनी का ये सोच रहा होता है ना, ये कुछ डड्डू फैंस या कुछ पाकिस्तानी सोच रहे होते हैं कि यार ये आउट हो गया तो इंडिया तो हार जाएगा। बेटा वो कभी भी किसी एक प्लेयर पे डिपेंड करते ही नहीं है। ये आज आपने देख लिया है, उनके पास हर नंबर पे मैच विनर आता है। वो क्यों इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हमने ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स खिलाने हैं। हार्दिक पांड्या की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बंदा जिस एलीट लेवल पे जाके ऑपरेट करता है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको लोहे के नर्व्स चाहिए होते हैं। ब्यूटी यार बताओ ना, निकल भाई मशरफ बाहर, बेटा निकलना भाई मशरफ, निकल बबरो घंटे मौलवी एक्टर बाहर निकलो। कहते थे हमारे पास बड़े हार्दिक पांड्या है, पाकिस्तान की गलियों में हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर रहते हैं। मुझे बताओ ना, मुझे बताओ। देखो यार क्या बैटिंग बंदा करके जा रहा है, मैं भाई परेशान होकर रह गया। हार्दिक पांड्या को कि थोड़ा सा महसूस हुआ कि मैं तो ठीक ठाक ऑलराउंडर अभी हूं, तो ये रेडी शेडी को भी रेडी कर रहे हैं, तो आई नीड टू शो दैट व्हाई आई एम टू गुड है। इंडिया में जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। और अगर इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया, लेकिन आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा, बहुत सारी चीजें बड़ी सरप्राइजिंग थी। क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं। प्लेयर्स इनके डेवलप हो के टीम में आए। इंडिया सुपीरियर टीम थी कि जिस तरह उनकी बैटिंग थी, जिस तरह उनकी बॉलिंग थी, तो लग ऐसा ही रहा था कि जी इसी तरह ही होगा, कि इंडिया के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। हार्दिक पांड्या यार क्या हो गया यार। पाकिस्तान होता किसी को कप्तानी से निकालते, वो ग्रुपिंग करता, साजिशन करता, हराता, टुक टुक करता, मैच फंसा देता। बट जे हार्दिक पांड्या तो पहले से ज्यादा अग्रेसिव। एक तो एवरेज भी T20 में 50 की तकरीबन, उसके बाद वो जिस तरीके से बैटिंग करता है, वो स्पिनर्स को सारा उसकी उस लाइन लेंथ को ना वो किल कर देता है। इसमें लूले लगड़े नहीं है, ये T20 के सारे स्पेशलिस्ट खेल रहे हैं। ये वो साउथ अफ्रीका की सी टीम नहीं है जो पाकिस्तान खेलने आई हुई थी।
बेटा ये इसकी फुल स्ट्रेंथ टीम है जिसको इंडिया ने हरा दिया। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा, उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं वहां से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज कम, लेकिन हमने वो मैच गवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदे 30 रन 6 विकेट क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा। आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना, वो हार्दिक पांड्या का डिस्प्ले पे था। इट वॉज ओजी पांड्या ऑन डिस्प्ले, मेकिंग हिज कमबैक विद अ बैंग। वो कहते हैं ना ओल्ड मोजो, द बैलेंस, द पॉइज, द कॉन्फिडेंस, हर चीज टॉप नॉच थी हार्दिक पांड्या की। भाईजान व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग। मुझे बताओ ना, हम पाकिस्तानी कहते थे फहीम अशरफ हार्दिक पांड्या, फहीम अशरफ हमारा पाकिस्तान का हार्दिक पांड्या। जब मैं एक्सपोज करता हूं इनको कि भाई शर्म कर लो, जब आप कंपैरिजन करते हो, देखो बैटिंग देखो भाई, कभी सारी जिंदगी हमारी पूरी पाकिस्तान टीम के किसी एक भी प्लेयर ने इस तरह की बैटिंग की है। जो इनका ग्रुप बना हुआ है या जिस प्रोसेस के थ्रू इनके प्लेयर्स आए हुए हैं, मेंटली स्ट्रांग लड़के हैं। हमारे लोग घबराते हैं, मैं बताता हूं उसका। तो मैं तो मीडिया में 13 साल हूं ना, एक एक बंदे को समझता हूं, सबको समझता हूं। गेम खेलते थोड़ी सी बुराई कर दो पाकिस्तान की, थोड़ी सी दूसरी टीम की बुराई कर दो, थोड़ी सी पाकिस्तान की साइड ले लो, थोड़ी ये कर दो, पाकिस्तान जीत गया। देखो हम तो बोलते थे ना पाकिस्तान जीतेगा, हार गया, देखो हम बोलते थे ना पाकिस्तान कुछ नहीं था। ये टैक्टिस है हमारे लोगों की, ठीक है। सीधा सीधा सबको दिल, यहां से सबको पता है कि इंडिया बहुत टॉप की टीम है, कोई मुकाबला ही नहीं है पहली नंबर की और 7वीं 8वीं नंबर की, कोई मुकाबला ही नहीं है। ये टोटल मीडिया में घबराते हैं सारे कि यार ये हो गया तो हमें लोग बोलेंगे, दोस्त यार बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे। हार्दिक पांड्या बहुत ही लाजवाब ऑलराउंडर है, इसके मुकाबले का कोई भी नहीं है। हार्दिक पांड्या ही इज वन ऑफ हिज ओन काइंड। बहुत मुश्किल है कि उस तरह के जो ऑलराउंडर नहीं मिलते, बड़ी मुश्किल से। कोई ऐसी टीम मौजूद है यहाँ पर जो इंडिया को हरा सकती है? किसी माई के लाल में इतना दम है भाई कि जो इंडिया के इस बॉलिंग अटैक के सामने सर्वाइव कर पाए? हार्दिक हिमांशु पांड्या, हार्दिक को भेजना था। हो गया दिन वसूल मेरा, अब मेरा दिन वसूल हो गया। ये भाई हार्दिक का ही फैन है सबसे। हार्दिक पांड्या को देख लिया, उसकी अभी बैटिंग अगर 2-3 छक्के भी, वैसे हार्दिक को पता चल जाएगा भाई तुम इतने बड़े फैन हो, शायद तुमसे मिल ले। पहली बॉल पे अगर हार्दिक पांड्या ने छक्का मार दिया और मैं शट फाड़ दूंगा। हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगा ये बंदा इंजरी से वापस आ रहा है? ये बंदा एशिया कप से फाइनल से रह गया था और उसके बाद एक अच्छा वक्त गुजारा इंजरी के अंदर, रिकवरी की, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहा था 3 दिन पहले, एंड ही मेड अ कमबैक नाउ, एंड जस्ट लुक एट हिम। उस बंदे का प्रोसेस, हार्दिक पांड्या एक 20 मोड में डिलीवर करता है अपने आप को। उस बंदे की जो एडेप्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा रिफाइंड है कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो अभी मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा था ना, कि पूरी टीम एक तरफ, इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, वो आज आपको हार्दिक पांड्या में। मतलब डेलिकेट कट खेल, वो अपर कट टाइप की कोई शॉट खेलता है डीप थर्ड मैन पे, देखता तक नहीं है। लोग नो लुक शॉट के ऊपर छक्का मारते हैं। ये पहला बंदा है जिसने डेलिकेट किस्म की नो लुक शॉट खेल के चौका कमाया। क्या यार, ये क्या खाता क्या ये बंदा? ये कैसे आराम से, प्रेम से, सुकून से ऐसे छक्के मारता है? मतलब फाइन लेग के ऊपर से इस तरह के छक्के या फ्लिक पे छक्के। पर सवाल था, और सवाल यही है कि जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। अक्सर आप देखते हैं कि ऑलराउंडर में एक स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होती है, बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं या फिर आपको बैटिंग ऑलराउंडर समझा जाता है, शायद टैग उनको दिया हो कि जी वो ये हैं। बट द फैक्ट इज़ कि अगर आप उनके आज के फिगर्स भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई और एंड में उन्होंने फिनिश किया, एंड उनकी भी वही चीज़ है जो हमने कोहली की बात की थी कि जब भी बड़ा ओकेजन आता है वो हमेशा अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं। सो ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस। हाँ, वाइट बॉल में एक स्टेज थी कि बेन स्टोक्स, वो खास करके रेड बॉल क्रिकेट, पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो वाइट बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से, बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे, आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। बॉलर्स पे आते हैं, हार्दिक पांड्या को भी ले लें एज अ बॉलर, या शमी को ले लें 5 विकेट्स एंड देन 3 विकेट्स। इंडिया डजंट हैव टेयर अवे फास्ट बॉलर्स, बट ऐसा लगता है कि रोल डेफिनेशन के हिसाब से जो लिमिटेशंस है उनको अंडरस्टैंड बड़ा किया हुआ है, एंड दे स्टिल मैनेज टू गेट दोस। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मेलकम मार्शल नहीं है, वकार यूनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो साना ने बताया कि वो उसको ये नया बॉल करना है, कर देते हैं, आपने मिडल में करना है, कर देते हैं, स्टॉक करना है, स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो।
Sir, market allows you to become big. Try to understand this. सही है। रोहित शर्मा इनको अपने पास रख के काफी कुछ सिखाया भी है। मुंबई इंडियंस के अंदर भी जब रोहित कैप्टन थे तो ये उनके अंडर खेलते थे और बड़े क्लोज रहते थे। तो कहने की बात यही है कि आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है जो कि एक क्रिकेट के हिसाब से इंटेलेक्चुअल माहौल होता है, और फिर आपको जो उसका फाउंडेशन जो मेंबर है ना वो कप्तान होता है। सेंचुरी पता है कौन सा है जो उसने वो यूं देखा और मारा ही नहीं। आज क्लिंट ईस्टवुड बन गया वो टी। मैंने कहा आपको कि देखे तो ये किया क्या इसने। मतलब बबली जमाना का हाँ ना, छोड़ता ही नहीं है वो। यानी कि उसकी आवाज आई है बॉल फेंकते हुए तस्कीन की, और उसके बाद जो शॉट है वो आपने सभी ने देख लिया होगा। ये इस साल इस सेंचुरी का सबसे खूबसूरत शॉट मैं बोल दूंगा। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है, और आज जैसे ही इनिंग्स का आगाज हुआ आती मतलब एक छक्का फिर दूसरा छक्का और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया, वरना देखिए बाकियों की इनिंग्स जरा बीच में स्ट्रगल करती थी। पिच शुरू में तो समझ नहीं आ रही थी, कोई बॉल रुक के आ रहा था, बल्ले पे क्लीन तरह से ना बॉल आ नहीं रहा था। लेकिन बाकी जितने भी खेल के गए हैं, जिन्होंने 20 गया 25 किया 16 18 व्हाटएवर, लेकिन अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कम्युनिटी वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। तो इतनी क्लीन हिटिंग करके गया पांड्या, और आखिरी 2 ओवरों में 6 रन आ गए हैं। 1 ओवर में सेकंड लास्ट में सिपामला साहब का सैंपल बनाया, हालांकि 3 ओवरों में उसने 20 रन दिए थे। जो चौथा ओवर था उसमें 18 रन और पांड्या के सामने आ गया, फिर एक जितेश भी छक्का लगा गया। और हार्दिक पांड्या बॉल के साथ 2 विकेट्स और फिर अगेन डाउन द लाइन 45 गेंदों पर अगेन अनदर काइंड ऑफ प्लेयर जो कि कप्तान कहेगा कि ये तो मुझे 11 में चाहिए क्योंकि फील्डर भी गन है। ओवरऑल आई मीन कहते हैं ना, आपको इतने सारे कंप्लीट पैकेजेस हैं उनके पास, किसको रखें किसको छोड़ें 11 में। इनका सेल्फ बिलीफ बहुत हाई है हार्दिक पांड्या का। कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें ये वॉक इन करें और इनकी बॉडी लैंग्वेज से या एटीट्यूड से ऐसा ये लगे कि अब ये मैच में इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो आई थिंक वो इनकी एक ऐसी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से अलहदा करती है। बिकॉज आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना। पांड्या से तो मुझे 2017 से ही डर लगता है। चैंपियन ट्रॉफी में जब उन्होंने शादाब को 4 छक्के मारे थे ना ओवर में, मुझे तब से ही डर लगता है। और मैं कल यही दुआ कर रहा था, लग रही है आउट हो जाए, वो आउट ही नहीं हुआ। सबसे फेवरेट मेरे नहीं, अगर आप ये जो वर्जन है हार्दिक का, इट गिव्स मी द इंडिकेशन कि यार जो मैंने देखा है रज़ाक भाई के अंदर टैलेंट, आई थिंक ही वाज बेटर देन। सर ओपन भी कराई उसको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, उसको नीचे भी खिलाया, उसको डेथ ओवर में भी खिलाया, उसको सारा कुछ किया। तो क्या बचे आप कह रहे हैं मैं पूछ लो, वही कह रहा हूँ, इन दोनों से पूछ लो, हमने कभी उसकी इज्जत नहीं की। नहीं उसकी क्या किसकी की है यहाँ पर? हमने किसी वक्त भी ये नहीं कहा अनटिल उसने कितना बड़ा मैच खेल दिया साउथ अफ्रीका, मैं खड़ा हुआ साथ पे और मुझे उसने फुल टॉस कर दिया, मैंने रोक के पारे चला गया, उसने कहा तूने बल्ला नहीं उठाना, मैं नहीं उठाऊंगा। यार वो इतनी जोर गेटें मार रहा था ना, इतनी जोर गेटें मार रहा, मुझे लगता था कि हिट आ गई ना मेरी तरफ तो मुझे फाड़ के निकल जाएगी। बट रज़ाक को हमने वो ड्यू रिस्पेक्ट दी ही नहीं ना, अज्जू को दी।